क्या आप भी इंस्टाग्राम में सब्सक्रिप्शन को सेटअप करके अपने एक फिक्स इनकम को बुक करना चाहते हो? तो उसी कारण अपन आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे सेटअप करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और ये क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले एलिजिबिलिटी जान लो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन चाहिए तो कम से कम आपके 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, आप एक एलिजिबल कंट्री में होने चाहिए जो आप ऑलरेडी हो, और तीसरा आप 18+ होने चाहिए जो आप हो गए। अगर नहीं भी हो तो दिखा देना 80+ हो, अपने पेरेंट्स का अकाउंट डाल देना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे, टूल्स एंड कंट्रोल में जाओगे, क्रिएटर बिजनेस जो होगा वहां पे आ जाना। फिर यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली गेट स्टार्टेड बटन में टैप कर देना है। अब आपको आगे आएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी बिजनेस इन्फो डाल देनी है। अगर आपने ऑलरेडी डाल के रखी है तो आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, पर अगर ऑलरेडी नहीं डाली है तो नीचे आपको ऑप्शन आएगा ऐड न्यू बिजनेस इन्फो, तो आपको उस पर टैप करना है। तो जैसे आप उस पर टैप करोगे ना, यहाँ पे आपको अपना लीगल नेम डालना है, सरनेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपको कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। बस ये सब चीजें अगर आप डाल दोगे ना, आपका काम हो जाएगा। अब ये सब भाई, ये लीगल नेम कौन सा डालना है, लीगल नेम क्या होता है भाई? लीगल नेम वो नेम होता है जो आपके पैन आधार पे लिखा हुआ है, आपको सेम सेम उसी को एंटर करना है। ये सब एंटर करने का आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे टैप करना है। अब आता है ऐड योर टैक्स इन्फो। ये मैंने एंटर नहीं करी है, पर ये भी आपको पहले से बहुत ज्यादा एंटर मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि आपने बिजनेस इन्फो में बहुत सारी डिटेल पहले ही दे दी होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड टैक्स इन्फो पे टैप करना है। अब यहाँ पे ना टैक्स डिटेल्स को डालने के लिए वो आपसे आपका एक्सेस मांग रहा है, तो आपको सिंपली अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ करोगे ना, या आपको एक दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्री फिल्ड रहती है। जैसे कि पहला है क्या कोई टैक्स क्लासिफिकेशन क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल आ रहा है। ये सब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बिजनेस इन्फो को एंटर करते हो ना, वहीं पे आप ये सब चीजें बता देते हो। अब अगला क्या आ रहा है, आर यू यूएस सिटीजन। अगर आप यूएस के सिटीजन हो, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, तो आपको येस करना है, वरना आपको नो ही करना है। ज्यादा लोग को, सभी लोग को आपको नो ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी एजेंट। तो यहाँ पर आपको जनरली नो ही करना है। यस कौन लोग करेंगे, यस वो लोग करेंगे जो एज एन इंटरमीडियरी एजेंट काम कर रहे हैं। मतलब आप ना क्या करते हो, किसी और के बिहाफ में काम कर रहे हो, किसी और के बिहाफ में पेमेंट्स को रिसीव करते हो, तो आपको नो करना है ज्यादा लोग को, पर जो रिसीव करता है उसे यस करना है। अगर आपको कोई डाउट आता है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है, हाउ डू आई डिटरमाइन कि मैं एजेंट हूँ भी या फिर नहीं हूँ। आप उस पर क्लिक करके डिटेल में भी नीचे जान सकते हो। अब आप इसे पूरी डिटेल्स फिल कर दोगे ना, आपको सिंपली नेक्स्ट बटन में टैप कर देना है। फिर यहाँ पर फुल नेम ऑलरेडी डाला रहेगा और नॉन यूएस 10 भी डाला रहेगा। भाई ये नॉन यूएस 10 क्या होता है? भाई कुछ नहीं, आपका पैन नंबर होता है। जब भी आप डिटेल्स को एंटर करो ना, तो अगर आपका प्री फिल्ड ना हो तो अपने पैन नंबर को यहाँ पे डाल देना। फिर यहाँ पे क्या करना है, अपनी कंट्री को सिलेक्ट करो, तो आपको सिंपली नेक्स्ट बटन में टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट ही करना है, क्योंकि आप भाई ज्यादा चीजें बिजनेस इन्फो में ही सब बता देते हो, इसलिए सब चीजें प्री फिल्ड है। तो 2 बार नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस। कुछ नहीं भाई, इंडिया सेलेक्ट करना है आपको, इतना सोचना नहीं है। इंडिया को सिलेक्ट करो, सिंपली नेक्स्ट बटन में टैप कर दो। अब आपको ना यहाँ पे क्या करना है, अपना साइन कर देना। भाई साइन कैसे करो? साइन मतलब अपना पूरा नाम लिख देना है, ऊपर आई सर्टिफाई पे टिक लगा देना है कि हाँ भाई मैं ही साइन कर रहा हूँ। नीचे डेट को चेंज कर सकते हो। भाई डेट में क्यों चेंज करूँ? डेट आपको इसलिए चेंज करनी है, हो सकता है भाई आप इंडिया में नहीं हो, इंडिया के बाहर हो, तो टाइम जोन के हिसाब से ना वो डेट का ध्यान देना। जैसे कि मान लो भाई अब यहाँ पे ना क्या हो गया, यहाँ पे सुबह हो गई है, हो सकता है वहां पे रात ही चल रही हो, तो आप उस उधर के हिसाब से डेट देख रहे होगे, तो आपको उधर के हिसाब से नहीं देखना है। आपने इंडिया कंट्री डाली है, टैक्स रेसिडेंस भी इंडिया डाली है, तो आपको इंडिया के हिसाब से देखनी है डेट। भाई सर्च कर लेना, क्रोम पे सर्च कर लेना। ये सब उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जो भाई इंडिया के बाहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अब आपको जो पूरा फॉर्म है वो भाई पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हो, वरना सिंपली सबमिट बटन पे टैप कर दो। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, डन बटन पे टैप कर दो। आपको जो फॉर्म है वो पूरा फाइनली सबमिट हो चुका है। अब आपके पास आएगा सेट मंथली प्राइस, मतलब आप मंथली अपने सब्सक्राइबर से कितना चार्ज करना चाहते हो। यहाँ पर आपको सिंपली भाई 49 को सिलेक्ट कर लेना है। भाई 49 क्यों करूं? भाई स्टार्टिंग में कम रेट रखोगे तभी लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, अगर लगता है कि भाई लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब, तो बाद में रेट बढ़ा सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पब्लिश बटन पे टैप कर देना है। अब फाइनली सब कुछ चीजें हो ही चुकी हैं। अब आपको ऊपर एक ऑप्शन आएगा नोटिफाई नाउ। आप जैसे इस पे टैप करोगे ना, आपको जितने भी फॉलोअर्स है ना, सबके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो अब एक्टिव हो चुके हैं। तो अगर आपके फॉलोअर्स को आपको सब्सक्राइब करना होगा तो क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है बिल्ड योर सब्सक्रिप्शन। अब आपको यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, अब यहाँ पर आपको मेनली 4 चीजें लगानी है। फर्स्ट ये भाई, अगर कोई भी आपको सब्सक्राइब करेगा तो आपको उससे कोई एक एक्सक्लूसिव कोई अलग कंटेंट देना, जो सिर्फ आपके मेंबर्स के लिए रहेगा, सब्सक्राइबर्स के लिए रहेगा। नीचे आ रहा है वेलकम स्टोरी, एक वेलकम स्टोरी भी आपको क्रिएट करना है। और जो भी आपने सब्सक्रिप्शन बेनिफिट रखे हैं ना, जैसे कि आपने 49 के रखे हैं, आपको उसे चेंज करना है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो। अब जो यहाँ पे तीसरे नंबर का आ रहा है कंफर्म योर एक्टिव प्रोमोस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस पे टैप करोगे ना, तो यहाँ
यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा कि नेक्स्ट 5 प्रोमोस आपका ये ऑलरेडी इनेबल रहता है। जो सबसे पहले 5 लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे ना, उन्हें 50% डिस्काउंट मिलता है। मतलब अगर 49 प्राइस है तो उनका काम सिर्फ 29 में हो जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखी रहती है। कैंसिलेशन प्रोमो इसे भी आप चाहो तो भाई ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये भाई मेन सेटिंग्स रहती हैं। बाकी आपका पूरा सब्सक्रिप्शन फाइनल सेटअप हो चुका है। अब इन सब ऑप्शन के ऊपर आपको एक कस्टमाइज का बटन आता है। जैसे इस पे टैप करोगे ना, आप बेनिफिट्स को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपका रेसिपी का काम है, कोचिंग का काम है, क्लासेस का काम है, तो आप ना इन पर भी टिक लगा सकते हो। जैसे आपको सब्सक्राइबर्स रहेंगे, उन्हें कंटेंट को ढूंढने में, जैसा भी आप उन्हें एक्सक्लूसिव अलग से कंटेंट देना चाहते हो ना, वो उन्हें ढूंढने में आसानी रहेगी और उनके लिए मतलब उन्हें एक प्रोफेशनल लुक भी मिलेगा। उन्हें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी लगना चाहिए ना, अगर वो आपको पे कर रहे हैं तो उन्हें कुछ मिलना भी चाहिए। अब जैसे कि मैं काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अपने दूसरे अकाउंट से ओपन करके कि मेरे जो सब्सक्रिप्शन वाले वो दिख भी रहे हैं फिर नहीं दिख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आने लगा है। अगर मैं उसमें टैप करूंगा ना तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि भाई इतने इतने रुपए पे करो, तो आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। और नीचे उन्हें बेनिफिट्स भी दिखेंगे कि अगर आप इन्हें सब्सक्राइब कर दो तो आपको यही बेनिफिट्स मिलेंगे। और एक और चीज, आपकी जो प्रोफाइल रहेगी ना, उसमें एक अलग सेक्शन ही आ जाएगा सब्सक्रिप्शन का। तो उसमें वहाँ पे क्या क्या शो होगा, जब भी आप कोई रील अपलोड करो, पोस्ट अपलोड करो या कुछ भी करो, वहां पे सब्सक्राइबर्स के लिए एक अलग से ऑप्शन आता है। लाइव में भी होता है। सब्सक्राइबर्स में ये रहता है कि जो भी आप करना चाहोगे ना, सिर्फ उनके लिए अलग से भी कर सकते हो। ये बहुत ही अलग ही फीचर है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको इंस्टाग्राम वाला फीचर कैसा लगा। कोई डाउट आ रहा तो भी पूछ सकते हो, वरना इंस्टाग्राम में को डीएम भी कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वरना ये सब चीजें आपको कौन बताएगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।